सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। प्रत्येक माह में आने वाली एकादशी भक्तों की आत्मशुद्धि और भक्ति का संदेश देती है, लेकिन जब अधिक मास में आने वाली परम एकादशी का अवसर आता है तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये दुर्लभ एकादशी लगभग 3 वर्ष में एक बार आती है, इसलिए इसे अत्यंत विशेष और कल्याणकारी माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत एवं पूजा करने से मनुष्य के जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्ति होती है और अंतिम में विष्णु लोक को प्राप्त होती है। ये साल में हम लोग 24 एकादशी पालन करते हैं, लेकिन जिस साल में अधिक मास व पुरुषोत्तम मास होता है उस साल आपको और 2 एकादशी बढ़ जाता है। टोटल हम लोग 26 एकादशी पालन करते हैं। एकादशी आपको कैसे पालन करना है और एकादशी का शुभ मुहूर्त, एकादशी व्रत का महत्व, रात्रि जागरण संपूर्ण हम लोग इस वीडियो के माध्यम में जानेंगे। तो आप समस्त वीडियो देखिए अंत तक, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को। एकादशी हम लोग कैसा पालन करेंगे, एकादशी कब पालन है, एकादशी पारायण कब है, संकल्प मंत्र, पारायण मंत्र, सब कुछ हम लोग जानेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार परम एकादशी का व्रत 11 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 10 जून की रात को 12:57 से शुरू हो जाएगा और इसका समापन 11 जून को रात 10:34 तक रहेगा। चूँकि 11 जून को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसीलिए उदय तिथि के आधार पर इसी दिन परम एकादशी व्रत करना शास्त्रसम्मत माना गया है। अभी हम लोग एकादशी कैसे पालन करेंगे, शुभ समय जानेंगे। एकादशी का पालन करना एकदम सहज है। आपको एकादशी का दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा लेना चाहिए। उसके बाद आपको भगवान का चरण में तुलसी दल, फूल, चंदन लेपन करके भगवान के चरण में अर्पण करके आपको संकल्प मंत्र बोलना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद आपको भगवान का फूल, तुलसी पत्र, ये सब से भगवान को पूजा अर्चना करके उस दिन आपको निर्जला या जलाहार कर सकते हैं या फलाहार कर सकते हैं। अन्न ग्रहण नहीं करना। द्वादशी का दिन आपको समय का अनुसार, समय का अंदर ही, पारण समय का अंदर ही आपको भगवान को भोग लगा के उसके बाद आपको ये प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। व चरणामृत लेकर आपको व्रत करना चाहिए। उसी दिन आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। परम एकादशी व्रत का पूजन का मुहूर्त, एकादशी पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से सुबह 5:16 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:47 से अगले दिन सुबह 2:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 1:18 से दोपहर 2:23 तक रहेगा। ये पूजा का विधि है जो शुभ मुहूर्त रहता है, ये आपको देख के इस मुहूर्त में पूजा विधि कर सकते हैं। ऐसा तो पूरा दिन ही आपको एकादशी का पूजा करके कभी भी आपको ब्रह्म मुहूर्त के नहाने के बाद आपको भगवान का पूजा अर्चना करके पूरा दिन आपको भगवान का नाम जप कर लेना चाहिए, गुरु मंत्र जप कर लेना चाहिए। एकादशी का आपको संकल्प मंत्र, एकादशम निराहार स्थिताहम परिहानि भुक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत, ये आपको एकादशी का संकल्प मंत्र है। ये बोल के आपको संकल्प लेना चाहिए। परमा या कमला एकादशी व्रत कथा। पुरुषोत्तमी परमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक माह में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक माह या मल माह आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक माह या मल माह को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक माह में 2 एकादशी होती है जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा व विधि भी बताई थी। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। ये परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धनभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम
धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वो अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फलस्वरूप ही ये गरीबी मिली है, अतः यही रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात सुन ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिन्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिन्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब अवगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफ़ी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मौल माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। ये एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही कल्याण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।